अकादमी की ऑनर, भारतीय मानव सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वर्णकार महिला सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। थैंक्स गॉड हम सब बच गए। ये हमारी एपिसोड है वेब सीरीज की। आज हमारे बीच मिसेस कृष्णा वर्मा जी हैं हमारे साथ। थैंक्स गॉड कृष्णा दीदी कोरोना में बच गए। आज मैं कृष्णा वर्मा जी की घर पे आई हूँ, भाभी जी के घर पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी दिन बाद 2019 से लेके 2022 में कोरोना के बाद आज हम भाभी जी से मिल रहे हैं। भाभी जी भी थैंक्स गॉड हम सब बच गए, है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कोरोना में आपके साथ कैसे हुआ, कुछ कैसा रहा, तो आप बताएंगे। बहुत खराब, बहुत खराब। यानी कि स्टार्टिंग में दो दिन तक तो बुखार आया, फिर डॉक्टर ने आकर के मतलब सब घर पे आके के चेक किया, फिर उसने बोला कि रात ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ रात को ही, और फिर सुबह में लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ पर सैटरडे को लेके गए, संडे को बहुत तेज बुखार हो गया। फिर उन लोगों ने मुझे आईसीयू में लेकर के चले गए। फिर वहाँ पर जाकर के उन लोगों ने ऑक्सीजन में रख दिया मुझे। फिर तो मुझे कुछ पता नहीं चला, और वो इंजेक्शन वगैरह जब भी मतलब थोड़ा मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कितना टाइम तक मैं ऐसा बेसुध जैसा रही। और जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो बहुत सारे डॉक्टर थे, सिस्टर थी, नर्स थी, जो मुझे चढ़ा रहे थे और ऐसे थपथपा रहे थे कि उठो 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 उठो, आँख खोलो आँख खोलो आँख खोलो, ऐसा जी। तो आँख तो फिर मैंने धीरे धीरे आँख खोला तो वो लोग बोला थैंक गॉड, ऐसा ही बोला, थैंक गॉड। उन्होंने ऐसे ही बोला थैंक गॉड। एक सिस्टर भाग के गई और जाकर के एक बड़ा सारा सिलेंडर जो रहता है ऑक्सीजन वो लेके आई, बाटला बोला ये। फिर उन्होंने मशीन चालू किया, और मशीन चालू करने के बाद में एकदम हाई पे ऑक्सीजन का जो था वो लेवल हाई पे छोड़ दिया। तो ये मेरा मतलब फिर मुझे पता नहीं था कि मुझे ये मास्क हटाना है, ऑक्सीजन नहीं हटाना है कि क्या, लेकिन मैं उठी तो 2 कदम चली तो मैं गिर गई। तो फिर वो उधर से सब सिस्टर लोग आए और उन लोगों ने आकर के मुझे उठा करके फिर मुझे डर पे बोला तुम किधर जा रहे थे, तो मैं बोला मैं बाथरूम जा रही थी। तो बोला नहीं, तुम उठ नहीं सकती और तुम माथे में लगा के रखो, ऑक्सीजन लगा के रखो। बस वो जो ऑक्सीजन जो लगा तो वो फिर मेरा 1 महीना और 5 दिन तक वो लगा ही रह गया। और वो कभी स्लो करते तो कभी हाई करते, कभी स्लो करते तो कभी हाई करते जी, ऐसा। और इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन, पेट के अंदर 4 इंजेक्शन रोज के। पहले लोगों ने 5-6 दिन तक 4 इंजेक्शन, फिर उन्होंने 3 इंजेक्शन, फिर उन्होंने 2 इंजेक्शन, तो लगातार लगी हुए। फिर लास्ट में उन्होंने 1 इंजेक्शन किया, ऐसा। लेकिन पिछले से इतनी आ गई थी कि कुछ पूछो, बहुत पिछले आप। उसके स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। तो कभी कभी एक लड़का था, वो तो मुझे वो लोग उठाते थे, वो और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी नेहा। तो और वो लड़के का नाम था ईश्वर। तो वो मुझे दादी दादी करके बोला था। तो वो मुझे ना, वो लोग मुझे जैसे बच्चे को कैसे उठाते हैं गोद में, ऐसे उठा करके और व्हील चेयर पे रख के और ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा वाला रख करके एक हाथ में, वो सिस्टर लोग तो कभी कभी डॉक्टर लोग हंसते थे कि इसको लेके तू भाग मत जाना। तो भाग मत जाना। तो वो लोग मुझे ना AC रूम में लेके जाते थे, जिधर AC रहता था। तो वो क्या करता था कि अभी अलाउ नहीं है ना किसी को भी लेके जाना, तो वो जहाँ पे वो जो छूटते थे पेशेंट छूटते थे, जो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, वो उसकी कुर्सी पे बैठ जाता था, उसको उठा करके दूसरी जगह भेज देता था। और मुझे 1 घंटा AC में बिठा करके और फिर वो लोग लेकर के आते थे। एक बार क्या हो गया कि ऑक्सीजन बीच रास्ते में, तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँची तो वो खत्म हो गया, क्योंकि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन
कम कम होएगा। था, हाँ। और फिर जो वो लग के भागे, एकदम भागे भागे, डॉक्टर ने बोला भागो भागो भागो। तो इतना हंसे, सब लोग हंसे और मैं भी हंसी। फिर शाम को क्या होता था, जब सबकी ड्यूटी खत्म हो गई, समझ लो किसी की 9 बजे की ड्यूटी रहती थी, तो चेंज होती थी। तो कुछ तो आयुर्वेदिक डॉक्टर लेडीज थी और कुछ मतलब स्टाफ के लोग थे। तो हम लोग सब मतलब और कोई पेशेंट के पास में नहीं बैठते थे। वो लोग सब आकर के ना वो चेयर लेकर के, अपनी अपनी चेयर लेकर के और उधर आकर के बैठ जाते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई और दूसरी स्टाफ आएंगे। फिर हम लोग खूब गप्पे मारते। लेकिन खाना मैं अपने हाथ से खा नहीं सकती थी। वो लोग चाय नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे घर से जूस जाता था, बस वो खाली सुबह में सिस्टर आई, पूछा तुमने चाय पिया? नहीं, मुझे चाय नहीं पिया। जूस का बोतल निकाला और पिला दिया। फिर क्योंकि मैं अपने आप से उठ नहीं सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था, तो वो जूस पर रहे, फिर घर से खाना जाता था। लेकिन स्टाफ बहुत अच्छा मुझे, बहुत अच्छा है ना। और जब अगर मैं बोलूँगी कि मुझे एकदम ठंडा पानी ला करके दे दो, क्योंकि गर्मी बहुत थी, मई में अप्रैल का टाइम था, तो गर्मी इतनी थी। तो वो लोग क्या करते थे, एकदम चुपके से ना ला करके ठंडा पानी दे देते थे। पहले तो पिला दिया और फिर ला करके रख दिया और ढक के रख देते थे जिससे गर्म ना हो। और ठंडा ठंडा पानी का तौलिया ला करके मेरे सर के ऊपर रखते थे और 3 पंखे ला के रख दिए कि हमारी दादी के इधर से कोई पंखा ना हटाए, और नहीं हटाते नहीं। चलिए, तो कितनी बड़ी बात है। हमारी मुंबई में छुट्टी कैसे हुई? और मुंबई में छुट्टी के लिए मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। बोला जब तक तुम चलोगी नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। और मैं ना तो मैं चल सकती थी, चलने का तो छोड़ो, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, पलट अपने आप से कुछ नहीं कर सकती थी। मतलब ऐसा जो इतना हिस्सा मेरा एकदम खत्म ही हो गया था। मतलब अगर मेरा डायपर चेंज करना होता तो मैं रोती थी, मैं बोलती थी भगवान मुझे ये सब क्या हो गया। तो वो लोग सिस्टर लोग जो थे, वो लोग 2 लोग आते थे डायपर चेंज करने के लिए, अलग अलग ड्यूटी के, इसी वजह से इतने बजे इतने बजे से ऐसा। लेकिन वो लोग कभी भी मतलब एक ऐसी थी, वो उसका नाम मुझे मालूम नहीं, वो बहुत अच्छी थी। वो बोलती थी कि तुम ना डायपर का फिक्र मत करो। डायपर भी मैं घर से मंगाती थी, क्योंकि उधर डायपर छोटे मिलते थे और घर से ही मैं सब चीज़ मंगाती थी मैं। तो वो बोलती, वो आकर के मेरा 2-2 घंटे में आकर के मेरा डायपर चेंज करती थी, जब तक वो ड्यूटी पे रहती थी। क्या बात, वो बहुत बढ़िया है। हाँ, और एक और चीज़, वो भी मेरा बहुत ख्याल है। मतलब ये समझाना कि लोग हाथ से, जैसा एक बच्चा कैसे होता है वैसा ये लोग मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे, बोलते थे कि ठहरो मम्मी ठहरो, ऐसा बोलती थी। छुट्टी कैसे हुई? तो वो खाना अपने हाथ से मुझे चम्मच से मैं ऐसा ऐसे करके खाती थी, लेटे ही मैं खाना खाती, लेटे मैं पानी पीती। वो लोग मेरा इतना केयर करते थे। छुट्टी मुझे डॉक्टर बोलता है 5 कदम चलोगी तब छुट्टी मिलेगी, 5 कदम चलोगी तब छुट्टी मिलेगी। 5 कदम क्या, मैं तो एक उठ के बैठने को नहीं होता है, तो मैं, और एक बार व्हील चेयर पे उन लोगों ने बिठाया भी तो मैं नीचे गिर गई, जबरदस्ती उठा करके 3-4 लोगों ने, तो वो गिर गई। तो फिर उठा करके फिर बोला नहीं कुछ नहीं, इनको किधर बाथरूम नहीं लेके जा सकते। बोला चलो तुम्हारा सिर धो देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो कुछ जा ही नहीं सकते थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि रुको, छुट्टी अभी नहीं मिलेगी। रोज डॉक्टर बोले 3 बजे 3:30 बजे देखती हूँ मैं तुम्हारा रिपोर्ट चेक करती हूँ। रोज मैं बोला अब रोज, अभी तक 3:30 नहीं बजा मेरे लिए। तो मैं बोला वो सामने उसको आपने छुट्टी दे दिया। बोला उसको छुट्टी नहीं दिया, उसको हम लोगों ने दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है। उसका वो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, इसलिए हम लोगों ने दूसरे वार्ड में। तो मैं बोला तो छुट्टी मिला। हाँ, बाद में जब भी मैं एकदम मतलब गुस्सा तो मुझे आता नहीं करने में। मैं बोला आज से मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी, मुझे टेस्ट भी नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। और मैंने इसको फ़ोन कर दिया, मतलब मेरा खाना मत लाना। तो उनके सामने ही, डॉक्टर के सामने ही मैंने, तो वो एक सिस्टर थी वो आगे भागी गई, वो दवाई नहीं खा रही है, वो ये नहीं करे, उसको घर जाना है। और मुझे रोना आता था कि मैं घर कैसे पहुँचूँगी, मैं पहुँचूँगी भी कि नहीं पहुँचूँगी, वो भी नहीं मालूम था मुझे ऐसा। तो उसके बाद आपकी छुट्टी मिली। फिर मैंने उसको, डॉक्टर को बोला, मैं बोला अगर मैं ज़िंदगी में नहीं चल सकूँगी तो तुम लोग मुझे छुट्टी ही नहीं दोगे। तो फिर उन्होंने मुझे शाम को इधर, मैंने अपने बड़े बेटे से बात कर रही थी, उसने डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको हम नहीं छोड़ सकते,
लेकिन शाम को 6:30 बजे उन लोगों ने वो आई लेकर के बोला इस पे सिग्नेचर करो। मैं बोला क्यों? तो बोला आपको छुट्टी हो गई। मैं बोला क्या? तो यूँ समझो ना कि जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपको छुट्टी हो गई तो मुझे पता नहीं कि कहाँ से मुझे मतलब एनर्जी आई। और लेकिन तभी हाँ, तो मैंने जो सामान मेरा जब जैसे था वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। मैंने सब चीज़ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कपड़ा भी नहीं, सब कुछ मैंने उधर ही छोड़ दिया मैंने। और मैंने एक सिस्टर को बोला, मैं बोला ये सब सूट भी बांध देना। और मेरे को फिर 2 लोग आए और उन लोगों ने व्हील चेयर पे मुझे बिठाया और इधर बैठ मांगा क्योंकि गिर ना जाए। और दो सिस्टर लोग मुझे लेकर के व्हील चेयर से, लेकिन वहाँ से फिर मुझे उठाएगा कौन? मैं उठ नहीं सकती थी। फिर हमारा जो साथ में एक आदमी गया था उसने मुझे ऐसे पकड़ के गाड़ी में बिठाया। फिर गाड़ी से मैं घर पर आई। घर पर आकर के ये लोग चेयर के ऊपर बिठा करके फिर मुझे ऊपर लेकर पर घर पे लेके आए। तो घर पर भी मेरा इधर ऑक्सीजन वो था, तो इन लोगों ने मुझे 1 महीना तक मेरा ऑक्सीजन सही रखा। थोड़ा देर बंद कर देते, रात को चालू करते हैं क्योंकि ये सब बच्चे लोग मेरे पास में रहते। और मैंने इनको बोला था कि जब मैं घर जाऊँगी ना तो मैं 4 दिन में आपको मैं चल के दिखाऊंगी। हाँ सुन। तो जब ये चौथा दिन था तो मैंने इसको और इनको बोला आप ना मुझे थोड़ा सा सहारा, मैं बोला थोड़ा सा उठाओ। तो थोड़ा उठा करके और फिर थोड़ा खिसका के ऐसे क्योंकि खिसक नहीं सकती जी, तो वो क्योंकि इतना हिस्सा नहीं तो मैं खड़ी हूँ। तो इन्होंने बोला तुम मुझे छोड़ना मत, पकड़ के रखना टाइट, कमर में पकड़ के रखना इनको बोला। और पकड़ के रखा तो मैं बोला अच्छा मैं चेस्ट उठा दूँ ना, पैर उठा दूँ, जब उठा सकती हूँ कि नहीं उठा सकती। पैर उठाया उधर से और इधर तक आई मैं, यहाँ से वहाँ तक आई। तो ऐसे लगा जैसे इन लोगों ने ना जैसे छोटा बच्चा कैसे चलता है हाँ करके और ऐसे करते थे। फिर खाना क्या था मेरा कि दही और चावल एकदम मतलब ऐसा दाना जरा भी नहीं होता था, मैश करके खाना, वही खाना खाया मैंने। और वही खाना इन लोगों ने मुझे दिया, बस वो दही और वो थोड़ा फिर धीरे धीरे करके। और आज आप थैंक्स गॉड। पर किसी ने ये उम्मीद नहीं रखी थी क्योंकि मेरी टांगें ऐसी होती थी और ये स्किन मेरी ऐसा लगता था जैसे ना बहुत बूढ़ा कैसे होता है। और ये तो ऐसा वो तो होएगा मेरा ऐसे खड्डे हो गए। जो भी हो, आज कृष्णा जी, मिसेस कृष्णा जी हमारे बीच है। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड बच गए, रियली यूँ समझो मेरे बच्चे लोगों ने। यस सबसे बड़ी बात है उनके पूरी परिवार को थैंक्स है, उनके बच्चे खास हस्बैंड को कृष्णा जी धन्यवाद देती है क्योंकि हस्बैंड की वजह से और बच्चे की वजह से आज इन्होंने अपने पैरों पे चल सक रही है, खा रही है, घूम रही है। पहले के जैसा वो अपनी जिंदगी बिता रही है क्योंकि मौत की मुंह से कोरोना के समय उन्होंने वापस आए हैं। और थैंक्स गॉड हम सब बच गए, रियली थैंक्स गॉड हम सब बच गए। और पूरी परिवार को भी धन्यवाद करती हूँ कि कोरोना के टाइम में नहीं ऐसे हकीकत में भी ऐसे में परिवार का साथ अगर होता है तो उसमें बहुत हिम्मत आती है। सत्य बात है, पूरी परिवार को धन्यवाद है, कृष्णा जी को, हस्बैंड को, भैया जी को भी धन्यवाद है। उन्होंने अपनी वाइफ का इतना केयर लिया कि आज उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। बच्चे को भी धन्यवाद करती हूँ और कि उन्होंने भी अपनी मम्मी का बहुत अच्छा केयर लिया। लेकिन रियली थैंक्स गॉड हम सब बच गए। अच्छा